इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज पासिंग। हो सकता है आज आपके पास जो है कल ना हो, कल आप दूसरे लेवल पर जाए। आप आज यहाँ पे है, कल कहीं और रहे। ये संसार जो है, दुनिया जो है, आप देख सकते हैं आजकल इतना विरोध भी बढ़ रहा है। कुछ जगहों पे ऐसा है कि चर्चेस बंद किए जाते हैं, कहीं पे है लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा है। कुछ लोगों के जीवन में सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि वो निराश हो जाते हैं। बहुत कोई जीवन में चला जाता है, कोई चीट होता है, धोखा खाता है। लेकिन एक चीज कांस्टेंट है आपके लाइफ में, और वो कभी भी कोई भी आपको उससे अलग नहीं कर सकता है। वो है खुदा के साथ करीबी। चाहे आप कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, या आप किसी के साथ रहे, वो आपको उसके करीब जाने से नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको खुदा के पास जाने से नहीं रोक सकती है। ये प्रिविलेज हमें मिला है। आज हम उसके पाँव के नीचे बैठ पाए, यह प्रिविलेज जो हमें मिला है, इसे कोई भी नहीं छीन सकता है। आपके ऑफिस का मैनेजर भी नहीं आपके घर के खड़ूस कोई रिश्तेदार भी नहीं, या कोई विरोधी भी नहीं। कौन हमें उसके प्रेम से अलग कर सकता है? कोई नहीं। ना कंगाली, ना बीमारी, ना विरोध, ना क्लेश, कुछ भी नहीं। क्या प्रिविलेज फील करते हैं अपने आप को? ही इज द वन जिसने इस पूरे पृथ्वी को बनाया है। और वो जब बना रहा था, और जब उस चीजों को सब क्रिएट कर रहा था, उसके दिमाग में, जहन में सिर्फ एक ही नाम था, वो आपका नाम था। कितना स्पेशल है ना हम लोग। प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं। अब सोचिए, वही खुदा, आज मैं मीटिंग से पहले ही बात कर रहे थे कि कुछ बहुत अच्छी सी चीजों को परमेश्वर हमारे लिए रख छोड़ा है, जो पहले के टाइम में, जनरेशन में नहीं थी। पहले के टाइम में जब यीशु मसीह के आने से पहले या फिर उसके बाद जब पौलुस प्रचार करते थे, उस टाइम इतना अच्छा ट्रैवल के लिए सुविधाएं नहीं थी। ट्रेन नहीं थी, बसेस नहीं थी, फ्लाइट्स नहीं थे। वो सारी चीजें परमेश्वर ने रखा था इस जनरेशन के लिए, ताकि हम लोग इस चीज को एंजॉय करें और प्रभु के काम में लाने पाए। अब सोचिए, अगर पौलुस के टाइम में अगर प्लेन चलती, दुनिया के कोने कोने में जो प्रचार करने का जो भविष्यवाणी है ना, उसी टाइम पूरा हो जाता। पौलुस पैदल चल के जहाज पर, शिप में ट्रैवल किया, और बहुत कठिनाइयों के साथ उसने प्रचार किया। लेकिन आज सोचिए, आज कितना प्रिविलेज मिला है आपको और मुझे। मैं तो हमेशा ग्रेटफुल होता हूं परमेश्वर से कि प्रभु, आपने सब कुछ दिया है हमें। हम इस लायक ही नहीं थे। आज हम अगर यहाँ पे हैं तो उसकी दया है। आज हम यहाँ पर अगर उसके करीब जा पा रहे हैं तो उसी का काम है, हमारा काम नहीं है। दुनिया में आप देखेंगे कुछ लोग उसके करीब जाने के लिए कितना कुछ करते हैं। कल एक ब्रदर से सुन रहा था कि उनके करीब में एक जगह है जहां पे खुदा के पास करीब जाने के लिए लोग घुटनों के बल जाते हैं, और वो कह रहे थे कि उनका घुटना छिल जाता है। हमें घुटने में आने की जरूरत है? आप घुटने में आए यहां तक? नहीं। हमें कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसने क्रूस पर अपना कष्ट सह लिया है, ताकि हम जीवन को पा सके। आप एक्साइटेड होते हैं इसको सोच कर? ये सब पता है, माय डियर फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड्स ही कहूँगा आप लोग को। कुछ मेरे उम्र के हैं, कुछ मेरे से बड़े हैं, अधिकतर सब मेरे से बड़े हैं। हम प्रभु में हैं ना, यहाँ पे जब आए हैं, मैं चाहता हूँ कि हम सब ना एक्साइटेड रहे प्रभु के लिए, कि जब भी प्रभु का नाम होना, यस जीसस होता है, इस अंदर बबलिंग होता है। आप जिससे प्यार करते हैं ना, उसका नाम अगर कोई ले ले, ओ हो, है ना, कैसे दिमाग, सर, सब कुछ घूम जाता है। तुमने उसका नाम लिया, क्या ऐसा एक्साइटमेंट है, होता है। अब जब चर्च आए ना, आप हमेशा एक्टिव मोड में रहे। क्यों? क्योंकि आप जिससे प्यार करते हैं, सिर्फ उसी के बारे में बात होता है। यहाँ किसी और के बारे में बात नहीं होता। अगर होता है तो इग्नोर करो। तो इसलिए हमेशा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब भी चर्च आए, एक्साइटेड रहे। अगर नींद आ रही होगी तो थोड़ा अपने आप को, है ना, वश में ले, कंट्रोल करें। आप अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपको नींद आ रही है, आप बोलेंगे कि ब्रदर मुझे नींद आ रही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
है ना ब्रदर? तो हमेशा एक्टिव रहे, बोलिए एक्टिव रहना है। और जब प्रचार सुने तो सुपर एक्टिव। क्यों? क्योंकि ये एक तरफा नहीं है, एक तरफा नहीं है, वन वे नहीं है ये, देयर शुड बी टू वे। मैं जब एग्जांपल बताता हूं आपको, आप थोड़ा समझे इस बात को। मैं जब कहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में सारे बरकतों को देगा, आशीषों को देगा, आप क्या बोलते हैं? आमीन, आमीन बोलते हैं। इट्स अ टू वे। मैंने भी नबूवत किया, भविष्यवाणी किया, आप भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, आमीन। इट्स अ टू वे। कभी भी प्रचार एक साइड नहीं होता है, टू वे होता है। अगर मैं सपोज प्रचार कर रहा हूं, कोई प्रभु का दास प्रचार कर रहा है, आप बैठे हैं, जो बातें हैं ऊपर से जा रही है या इधर घुस के इधर निकल जा रही है कोई फायदा नहीं है। और कैसे पता चलेगा कि मुझे कि आप सुन रहे हैं? आप रिएक्ट करेंगे, आमीन करेंगे, हाँ बोलेंगे, ये सब भी बहुत मायने रखता है। इसलिए हमें से चर्च है ना एक्टिव होनी चाहिए। प्रभु का एक दास कह रहे थे कि हमेशा हमें गर्म रहना है और गर्म तवे के ऊपर बैठे रहना है, तो मक्खियां कभी नहीं बैठेगी। तो जब चर्च आए लगे आप गर्म है एकदम पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबके जीवन में कुछ चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन जब प्रभु का कलाम चले ना, हमेशा कोशिश करें उस चीज को साइड करें। अब देखिएगा धीरे धीरे ना आपका माइंड प्रभु हील करता है, वो रिन्यू करता है। आप जब कभी वचन को सुनते हैं और उसको जब आप एक्सेप्ट करते हैं ना, जब अच्छे समझते रिसीव करते हैं, पता है क्या होता है? बाय डिफॉल्ट आपका जो माइंड है ना वो रिन्यू होता है, आप ताजगी को पाते हैं, फ्रेशनेस को पाते हैं। और यही फ्रेशनेस आपको पूरे हफ्ते चलने में मदद करेगा। नहीं तो आप सोचिए आपको पूरे दिन में कितने डिसीजंस लेने होते हैं, कितने काम करने होते हैं। कोई कहता है ये काम करो, कोई कहता है वो काम करो। आप कैसे अपने दिमाग को शांत रह पाओगे अगर कलाम ही अंदर नहीं रहेगा? तो इसलिए हमेशा चर्च में एक्टिव रहना है, बोलिए एक्टिव रहना है। और चर्च में एक्टिव रहने के लिए सैटरडे रात में जल्दी सोना पड़ता है। हालेलुया। अगर आप रात में अच्छी नींद लेंगे तो सुबह जब चर्च आएंगे तो फ्रेश रहेंगे कि नहीं, ठीक है। कुछ डिसिप्लिन हमें चाहिए ताकि हम प्रभु के करीब जा सके। आज कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता है, सिर्फ एक इंसान अलग कर सकता है आपको खुदा से, वो आप खुद है। कोई नहीं, शैतान भी आपको अलग नहीं कर सकता है, वो हारा हुआ है, इज डिफीटेड। उसके बारे में बात ही नहीं करना है हमें बात अपने बारे में करना है कि हम खुद ही अपने आप को खुदा से अलग कर देते हैं अपने गलत डिसीजंस, अपने गलत कामों के वजह से। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को पकड़ना भी सीखना है। प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन विजडम भी तो दिया है। हालेलुया। सो आपको हर दिन एक्टिव रहना है, चर्च में रिएक्ट करना है, हाँ आमीन कहना है, तो हम भी इंकरेज होंगे, है ना। अब सोचिए घर पे, अब घर पे अगर मम्मी खाना बनाती है, खाना परोसती है, आजकल तो मेरी वाइफ खाना बना के परोसती है, अब मैं शादीशुदा हूँ, तो कुछ खाना अगर बहुत मन से बना के देती है और मैं खाते रहता हूँ, मेरी तरफ देखती है, तब मुझे पता चलता है अच्छा मुझे बोलना है, अच्छा है खाना। कभी कभी क्या होता है ना कि आप जब रिएक्ट करते हैं ना, तो जो सामने वाला व्यक्ति है ना, जो आपके लिए कुछ किया है ना, वो थोड़ा खुश होता है, अप्रिशिएट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि एक प्रभु का दास जब वचन तैयार करता है ना, वो प्रभु के लोगों के लिए खाना तैयार करता है। चाहे 1 लोग हो, 2 लोग हो, 10 लोग, 100 लोग, कोई नहीं, खाना अच्छा बनना चाहिए, है ना। अगर घर पे अगर बहुत सारे बच्चे हैं, मम्मी जब खाना बनाती है, एक बच्चा रहता है जितना अच्छा बनाएगी 10 लोग भी उतना ही अच्छा बनाएंगे। ऐसा नहीं कि 1-2 लोग आ रहे हैं ना, कोई नहीं, अब मैगी बना के खिला देते, 10 लोग आएंगे तो बिरयानी, ऐसा नहीं है ना। हर एक प्रभु के दास का, हर एक जितने भी मैन ऑफ गॉड संडे जो चर्च में मैसेजेस देते हैं, सर्मन्स रेडी करते हैं, उनके दिमाग में पता है प्रभु की ओर क्या रहता है। वो चर्च के कॉन्ग्रीगेशन जो लोग होते हैं ना, वही लोग उनके दिमाग में रहते हैं कि इनको कैसे, उनको क्या पसंद है, उनको क्या चाहिए, उनको अच्छे हेल्थ के लिए क्या चाहिए। सो जब कोई खाना खिलाता है आपको, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। हैं ऐसे उदास रहता है, मुझे लगता है कि बाप रे मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, गुस्सा ना हो जाए, ऑफेंड ना हो जाए, है ना। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी कभी हंसना अच्छा है। हालेलुया। एक दूसरे को बोल सकते हैं कभी कभी हंसना अच्छा है। यस, हालेलुया। प्रेज गॉड। आज के वचन में चलते हैं। ओके, आज आप मेरे साथ एक वचन निकाल सकते हैं, दूसरा राजा, 2 किंग, दूसरा सलातीन उर्दू में। मैं आज सुबह पढ़ा उसको।
मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं इन दिनों। दूसरा राजा, उसका हम दूसरा अध्याय, सेकंड चैप्टर निकालेंगे और उसका बस एक वचन हम पढ़ेंगे साथ में, और उसके बाद आप मेरी तरफ फोकस कर सकते हैं, फिर हम बात करेंगे उसके बारे में। आप मेरे साथ ओपन कर सकते हैं दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय, और उसका मैं सिर्फ आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, वो है 10th, सेकंड का 10। इसमें परमेश्वर का वचन ये कहता है कि एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो अभी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। हालेलुया। एक साथ पढ़ सकते हैं एक बार हम लोग, 1 2 3। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो अभी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। ओके, प्रेज गॉड। प्रभु आप सबको आशीष दे। अब बाइबल आप ड्रॉप करके आप मुझे सुन सकते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ी बात करूंगा। अगर आप दूसरा राजा का ये दूसरा अध्याय को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे घर पे जाकर, तो इसमें दो व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है। एक है एलिया, बोलिए एलिया, और दूसरा है एलीशा। एलीशा, ठीक है। ये दोनों के बारे में मैं अभी कंटिन्यूस बोलूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना कर जाए, क्योंकि दोनों का नाम बहुत मिलता जुलता है, इसलिए मैं थोड़ा चाह रहा हूं कि आप लोग इसको समझे। पहला कौन सा व्यक्ति है? एलिया। एलिया सीनियर है, बोलिए एलिया सीनियर है, और एलीशा जूनियर है। क्लियर है? अब प्रचार में आपको समझ में आएगा। अब होता यह है कि जो एलिया है ये नबी है, प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है। अब बाइबल कहती है कि एक टाइम आया जब परमेश्वर ने एलिया से कहा कि परमेश्वर उसे ना बादलों में उठा के लेकर जाएगा। वो एक दिन डिसाइड हो गया कि उस दिन परमेश्वर उसे उठा ले जाएगा, और उसी के साथ उसका जो चेला था, डिसाइपल था, उसका नाम क्या था? जो जूनियर, एलीशा। तो भविष्यवक्ता एलीशा को पता चलता है कि उनका जो गुरु है, जो स्वामी है, हालेलुया, वो उठा ले जाएगा, परमेश्वर उसे उसके ऊपर से उठा लेकर जाएगा। तो उसके बाद जो इंसिडेंट है ना, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और इससे हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे कि आजकल हम लोग, हमारा जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है मैन ऑफ गॉड के साथ, चर्च के साथ, पवित्र आत्मा के साथ कैसा है, इससे हम लोग सीख पाएंगे। अब देखिए स्टार्टिंग में होता क्या है, यहाँ पे जो सीनियर मैन ऑफ गॉड है, सीनियर जो यहाँ पे प्रॉफिट है, वो कहते हैं एलिया एलीशा से कि देखो परमेश्वर मुझे उठाने पर है, इसलिए मैं कहाँ जाता हूँ? पहले वो जाता है गिलगाल। कहाँ जाता है? गिलगाल की तरफ। अब गिलगाल की तरफ जब जाता है तब दोनों साथ साथ चलते हैं। तब अचानक से गिलगाल की तरफ जब जा रहे हैं, तब वहां पे एलिया एलीशा से कहता है कि परमेश्वर मुझे उठाने पर है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तुम बेतेल की तरफ जाओ, तुम मत आओ मेरे साथ, तुम यहीं पे रुक जाओ। तब वहां पे एलीशा कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ने का। क्या कहता है? आप जहां जाओगे मैं वही साथ साथ आऊंगा। मैं इस चीज को थोड़ा पैराफ्रेज करके बता रहा हूं ताकि आप इजीली समझें। हिंदी बाइबल में अगर आप देखेंगे, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। यहां पे एलीशा एलिया से कहता है कि तेरे जीवन की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अब यहां पे गौर कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है, यहां पे एक प्रभु का दास और उसके साथ जो डिसाइपल चल रहा है, उसके बीच में जो रिलेशनशिप को यहां दिखाता है, कांस्टेंट वॉक। वो जहां जहां पे भी जा रहा है वो साथ साथ जा रहा है। यहां पे देखिए, जो भविष्यवक्ता थे, जो एलिया है, उसको मना करता है कि तुम मत आओ मेरे साथ, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इसके बाद वो कहता है, एलिया कहता है कि परमेश्वर मुझे यरीहो की तरफ लेके जा रहा है। तो वो कहता है कि परमेश्वर की सौगंध, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने का। इससे हम क्या सीखते हैं? अ कांस्टेंट वॉक विद द लॉर्ड। प्रभु के साथ हमें कांस्टेंट, रेगुलरली, हमेशा चलते जाना है। आपका जो रिश्ता है ना पवित्र आत्मा के साथ, ये एक कांस्टेंट होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। आपका जो खुदा के साथ रिश्ता है ना, वो कांस्टेंट होना चाहिए। समझ रहे हैं? आपका जो प्रेयर लाइफ है ना, वो कांस्टेंट होना चाहिए। आपका पवित्र आत्मा के साथ उपस्थिति में चलना एक कांस्टेंट होना चाहिए, लगातार, कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन आप बोलेंगे ब्रदर ऐसा थोड़ी होता है।
हम लोग आज प्रभु के बहुत करीब है, कल 500 किलोमीटर दूर रहते हैं। अब बोलेंगे नहीं नहीं, आप तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। कुछ देर के बाद ही हम प्रभु से बहुत दूर चले जाते हैं। चर्च के बाद ही हम 50 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। होता है, मेरे साथ ऐसा होता है। लेकिन हमें प्रभु के बहुत करीब चलना है और साथ में कॉन्स्टेंटली चलना है। लेकिन हम अगर देखें अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं हमारे अंदर पता है किनके जैसा माइंडसेट है? इजराइलियों जैसा है। इजराइली जो है 40 साल तक वो परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते थे। बट उनको देखिए, आज वो प्रभु के साथ है। जब उनको कोई चीजें चाहिए होती है, जब मिल जाता है, हालेलुया, परमेश्वर ही सब कुछ है। और जैसे ही फिर से कोई प्रॉब्लम आया, कुरकुराने लगते थे। इसीलिए वो 40 सालों तक वाइल्डरनेस में घूमते रहे। इसे कहते हैं 40 इयर्स ऑफ वाइल्डरनेस माइंडसेट। हम में से बहुत कोई का ऐसा माइंडसेट है, वाइल्डरनेस जैसा, वाइल्ड माइंडसेट। कैसा कि आज हम प्रभु के बहुत नजदीक है, कुछ अच्छा होता है लाइफ में, ओके, बहुत हैप्पी, थैंक यू लॉर्ड, प्रभु ने आपने किया। थोड़ा सा कुछ लाइफ में चेंजेस आया, हम प्रभु से दूर होते हैं। लेकिन क्या चाहिए होना कि हमें कंटिन्यूअस एवरी डे, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु के साथ चलना है। आप विश्वास करें, आपका जो जीवन में जो स्पिरिचुअल लाइफ, जो ग्रोथ है ना, वो इसी पे डिपेंड करता है कि हर रोज आप कैसे प्रभु के साथ चल रहे हैं। प्रेज गॉड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब एक्टिव है? जो सो रहे हो कहे जय मसीह की। सब सो रहे हैं, थैंक यू। सो सैड। अलर्ट हो जाइए, थोड़ा अलर्ट हो जाइए। थैंक यू। ओके, अब गौर कीजिएगा मेरी बातों को। आप जब दुआ करते हैं, आप जब बाइबल पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जरूरी ये है कि आप इसको लगातार पढ़ें। अगर आज आप बाइबल को पढ़ते हैं, आज अगर आप 15 मिनट, सपोज मान लीजिए आपने बाइबल पढ़ा है, इसी 15 मिनट को ना आप हर दिन कंटिन्यूस कीजिए। कभी ऐसा मत कीजिए कि आज आपने 15 मिनट पढ़ा और उसके बाद आप 2 दिन पढ़े ही ना। ये गलत बात है। इससे ना आपका जो रिश्ता है वो बिल्डअप नहीं हो पाता है। या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सिर्फ जब प्रॉब्लम आता है ना तब बाइबल खोलते हैं। या कुछ लोग हैं जो चर्च जब संडे जब आते तभी बाइबल खुलता है। ऐसा मत कीजिए। आपको हर दिन बाइबल पढ़ना है। ये कोई नियम नहीं है, आपको एक रिश्ता में आने में, खुदा के साथ एक रिश्ता में आने में आपको मदद करेगा। अब जब आप दुआ करते हैं, कभी कभी आपने देखा है आप बहुत दुआ कर लिए, कम से कम आधा घंटा दुआ किए, और कभी देखे आपको दुआ करने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसे भी नहीं करना है। आप एक कांस्टेंट कुछ चीजों को ना लगातार करने की कोशिश करें। अगर कुछ चीजों को लगातार आप करेंगे ना, आप देखेंगे आने वाले समय में वो आपके अंदर ना एक हैबिट सा बनता है, और कुछ अच्छे हैबिट्स जो है आपको खुदा के साथ जुड़ने में मदद करेगा। तो इसलिए हमें कैसे चलना है? कांस्टेंट वॉक, लगातार। वो क्या कहता है? मैं तुझे नहीं छोड़ने का। एवरी डे सुबह उठकर कहना है प्रभु से, चाहे प्रॉब्लम्स आए, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं आपको नहीं छोड़ने का, मुझे आपके साथ बैठना ही बैठना है। हालेलुया। आपको अगर सुबह उठकर प्रभु को समय देना है, हालेलुया, अगर आपको सुबह उठकर खुदा को समय देना है तो रात में जल्दी सोना पड़ेगा। और इसके लिए रात में सोने के लिए आपको कुछ चीजों को ना कहना होगा। अगर रात में अगर लेट नाइट कुछ काम है, उसको आप पहले खत्म कीजिए। लोगों से कहिए कि नहीं, मुझे कल बहुत जल्दी अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी सोना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये डिसिप्लिन आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। इसी से आप कांस्टेंट वॉक पे चल सकते हैं खुदा के साथ। आज आप सब दुबई में, मुझे पता है आप सब बहुत बिजी रहते हैं, आपको बिल्कुल टाइम नहीं रहता। आई अंडरस्टैंड। आप कुछ लोग ऐसे हैं कि आप इतना काम करते हैं कि रात में ना आपका बॉडी ऐसा होता है, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, कि बस अब सो जाएं। होता है। लेकिन इसमें हम प्रभु के साथ कैसे चल पाएंगे? अगर हमेशा आप अपने शरीर को आप देखेंगे, अपने मूड के ऊपर चलेंगे, तो कभी प्रभु में बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसी में ही आपको अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके खुदा में बढ़ना सीखना होगा। सीखेंगे, कांस्टेंट चलेंगे। अब देखिए, सिमसोन के ऊपर हमेशा बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा उतरता था। जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता था, सिमसोन बहुत शक्तिशाली हो जाता था। कई लोगों को मारता था, दीवारों को तोड़ता था, पलिस्तियों को हराता था जब पवित्र आत्मा उतरता था।
उसके बाद आप देखिए फिर क्या होता है। वो उसके बाद आप देखिएगा, वो कहीं जहां भी जाता था किसी लड़की को पसंद करता था, वो जहां जाता था किसी लड़की के साथ अफेयर करता था। आप जानते हैं सिमसोन के बारे में। और बाइबल कहती है उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था। एक दिन खुदा के साथ पावरफुल, एक दिन संसार में। आप जिसके साथ संगति में रहेंगे ना, लोग आपको उसी तरह जानने लगेंगे। अगर आपका ना लाइफ कांस्टेंट वॉक है ना खुदा के साथ, तो लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर आपका कांस्टेंट वॉक नहीं है ना, लोग समझ जाते हैं। अब सोचिए, हमेशा पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता था, लेकिन आज हम सिमसोन को किस नाम से जानते हैं, किसके साथ जुड़ा हुआ पाते हैं? क्या हम बोलते हैं सिमसोन वो व्यक्ति जिसके ऊपर आत्मा उतरता था? नहीं, सिमसोन किसके साथ जुड़ा जाता है? दलीला। आप जिसके साथ कांस्टेंट रहेंगे ना, वो ऐसा आपका नेचर बनता जाता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली खुदा के साथ जुड़ते जाएंगे, उसका नेचर आप में कॉन्स्टेंटली आता जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखिए क्या होता है। अब जब ये बातें हो रही थी, फिर जब ये दोनों साथ में चल रहे थे, तो ये लोग जाते हैं बेतल में। गिलगाल से बेतल की ओर जाते हैं। तो बेतल में जब पहुंचते हैं ना, तो बेतल में कुछ भविष्यवक्ता के कुछ चेले थे। वो लोग आकर एलीशा से कहते हैं कि क्या तुझे पता है कि तुम्हारा जो स्वामी है, गुरु है, वो आज परमेश्वर उसको उठा लेगा तुम्हारे ऊपर से? तब वहां पे वो कहता है, यस आई नो, मुझे पता है, तुम चुप रहो। एक ट्रांसलेशन में तो ये लिखा, इंग्लिश ट्रांसलेशन में, कि एलीशा उन लोगों को कहता है, प्लीज कीप क्वाइट, आई नो एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसको पूरा पता था कि क्या होने वाला है। फुल नॉलेज, बोलिए फुल नॉलेज। आज ये जरूरी है कि आप जब खुदा के साथ चल रहे हैं ना कॉन्स्टेंटली, आपको परमेश्वर के बारे में, खुदा के बारे में पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है, मेरी लोग, मेरे प्रजा जो है, परमेश्वर के अधूरे ज्ञान, इनकम्प्लीट नॉलेज की वजह से नाश हो जाते हैं। मेरा सवाल है, डू यू नो योर गॉड? हु इज ही? क्या बाइबल को अच्छी तरह से आप जानते हैं? अपने लाइफ में ना एक एम बनाइए कि इस साल मैं खुदा को और बेहतर तरीके से जानूंगा, मैं बाइबल को और पढ़ूंगा, दिन और रात बाइबल को मेडिटेट करना सीखे। इससे पहले कि एक महान अभिषेक आपके ऊपर आए, एक अनॉइंटिंग आए, डबल पोर्शन अनॉइंटिंग आए, ट्रिपल अनॉइंटिंग आए, आप उसको जाने, खुदा को। आज आप देखिए पूरी दुनिया जो है खुदा को नहीं जानती, नहीं समझती, इसलिए नाश होने पर है। हालेलुया। दानियल कहते हैं कि जो खुदा को जानता है ना, जो इंसान खुदा को जानता है, वो अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम को करता है। The one who know God shall do exploits। पौलुस कहता है, मैं उसे जानता हूं, ये मेरा घमंड है। हालेलुया। सो आज जरूरी ये है कि उसके साथ कॉन्स्टेंटली चलते रहे और कॉन्स्टेंटली उसको ढूंढे। आज से आप अपने जीवन में एक रूटीन बनाएं कि मैं हर दिन, आज खुदा को हर दिन मैं उसको जानूंगा, हर दिन उसके साथ रिश्ता पता है क्या है, हर दिन उसका चलना क्या है। हर दिन उसके साथ चलने का अर्थ है उसको जानना, हर दिन जानना। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले उसके धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो। सीक फर्स्ट द राइचियसनेस एंड द किंगडम एंड हिज किंगडम, तो बाकी सब तुम्हें दे दी जाएंगी। तो सुबह उठना है, उसको ढूंढना है, उसके साथ चलना है डेली, और डेली ढूंढना है, बाकी सब वो करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? मैं इन सारी बातों को क्यों कह रहा हूं? आपको धीरे धीरे एक ऐसी जगह पे आपको ले जाना चाहता हूं आज, जहां पे आप देखेंगे किस तरह एक व्यक्ति के ऊपर एक महान अभिषेक उतरा। लेकिन उसको उतरने से पहले कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ चीजें इसको आपको ठीक करने की जरूरत है। आज आप अपने तरीके से जीवन जीकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि खुदा मुझे अपनी आत्मा से भर। मैं बहुत सालों तक ऐसी जिंदगी जिया हूं। मैं सुनता था कोई प्रचार में, ओ प्रभु आत्मा से भरता है, बपतिस्मा देता है, वो आत्मा से भरकर ये करता है, और मैं सोच कर उसको इमेजिन करता, प्रभु आप मुझे आत्मा से भरिए, पाप में विजय होऊंगा, मैं प्रचार करूंगा, ये करूंगा, बट मेरा कोई अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था उसमें। हमेशा टू वे होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन। प्रभु कहते हैं तुम आओ, मैं आऊंगा। वो द्वार पे खड़ा है, प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा हुआ है? मैं द्वार पे खटखटा रहा हूं। इसका मतलब दरवाजा बंद है, खुलना आपको है, उठना आपको है, बाइबल आपको पढ़ना है, प्रार्थना आपको करना है, बाकी लीड वो करेगा, वो आत्मा से भरकर आपको ले चलेगा। समझ रहे?
इसके बाद देखिए क्या होता है कि वो जहां जहां जाता है, इसके बाद वो कहता है कि परमेश्वर मुझे यरीहो की तरफ ले जाने कहता है। तब वो एलीशा कहता है परमेश्वर की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। वो जाता है। फिर यरीहो में भी यही होता है कि कुछ नबी आते हैं, कुछ भविष्यवक्ता आकर कहते हैं एलीशा, हेलो एलीशा, हेलो, क्या आपको पता है आपका जो स्वामी है वो उठा लेके जाएगा परमेश्वर उसको। तो वहां पे क्या कहता है, तुम चुप रहे। और आप हर जगह देखेंगे एलिया जो है ना, एलीशा को कहता है तुम मत आओ, तुम रुक जाओ, तुम मत आओ, तुम मत आओ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, मैं आपको एक बहुत सीक्रेट बात कहता हूँ जो मैंने अपने लाइफ में देखा है, और मैं चाहता हूँ अगर आप इसको पकड़ लेना आज, तो आप आने वाले दिनों में एक प्रभु के एक अलग लेवल पे जाएंगे। आप अगर गौर करेंगे यहाँ पे, एक मैन ऑफ गॉड जो है वो हमेशा अपना जो डिसाइपल है ना, वो डिसाइपल चाहता है कि वो उसके पीछे पीछे जाए, लेकिन उसको रोक रहा है। वो अपनी मर्जी से चल रहा है, मतलब खुदा की मर्जी से चल रहा है, लेकिन वो डिसाइपल को रोक रहा है। एक सच्चा मैन ऑफ गॉड ना कभी भी पीपल प्लीजिंग नहीं होगा। वो कभी भी, एलिया हो सकता था कि सोचेगा अरे एलीशा बुरा मान जाएगा, हाँ चलो एलीशा तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन यहां ये नहीं करता है। अ ट्रू मैन ऑफ गॉड ही विल डू बाय द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही काम करेगा, वो कभी मैन प्लीजिंग नहीं होगा। अब दूसरा चीज यहां पे देखिए, बार बार वो कह रहा है कि मुझे जाना है और वो मना कर रहा है। हर्ट तो हो रहा होगा, अरे प्रभु मेरे को क्यों नहीं जाने दे रहा है। एग्री। अब देखिए जहां भी जा रहा है वहां पे कुछ लोग आकर एलीशा से पूछ रहे हैं आपका जो गुरु है वो जाने पर है, आपको पता है। आप क्या चर्च का एक सिनेरियो देख पा रहे हैं कि चर्च में आप है और आपके पास कुछ लोग आकर आपसे आपके पास्टर के बारे में कुछ बात कर रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं, चुप रहो। आप पता है एक महान अभिषेक को पा सकते हैं, आप प्रभु के बहुत करीब जा सकते हैं अगर आप इस प्रिंसिपल को आज पकड़ लें कि कभी भी आप किसी के साथ, किसी के बारे में, किसी चर्च में, किसी पास्टर के बारे में, चर्च के बारे में, लोग के बारे में आपको किसी चर्चा नहीं करना है। वो कह सकता था एलीशा आकर, हाँ यार क्या बताए, देखो बार बार बोलते हैं जाने के लिए, मेरे को ले जाने के लिए, लेके नहीं जाता है, कैसा मैन ऑफ गॉड है, इसको क्यों लेके जा रहा है प्रभु, इसको ले जाए, कह सकता था। वो क्या कहता है, चुप रहो, आई नो एवरीथिंग, मुझे मत बताओ। हमेशा किसी के बारे में गॉसिप करने से बचे। हमेशा कोशिश करें, जो आप जिसको फॉलो करते हैं, जिसको सुनते हैं, आप जिसको मेंटोर मानते हैं, जो पास्टर है, हमेशा उसके अधीन में रहना सीखे। अधीन में, आजकल लोग पास्टर को अपने अधीन करते हैं। अगर पास्टर को कोई कॉल करे, अगर पास्टर किसी को कॉल करे ना, अगर फोन नहीं उठाता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर पास्टर किसी का फोन ना उठाए तो पास्टर हो सकता है अगले दिन ब्लॉक लिस्ट पे चल जाए। क्यों? हम पास्टर का अधीन नहीं है, पास्टर मेरे अधीन में। ऐसा थोड़ी चलता है। अब देखिए यहां पे कितना खूबसूरत सा है, आप इसको थोड़ा इमेजिन करके देखिए। यहां पे आप अपने आप को रखिए, कभी अपने पास्टर को रखिए, कभी मैं पवित्र आत्मा को रख के देखता हूं। कभी आपने देखा है हम हमेशा क्या प्रे करते हैं कि खुदा आप मेरे साथ रहिए। सुबह उठकर कहते हैं ना कि मैं जब जॉब करने जा रहा हूं आप मेरे साथ रहिए, आप हमेशा मेरे साथ चलिए। यहाँ कितना खूबसूरत है, जहां जहां होली स्पिरिट जा रहा है वहां वहां उसका डिसाइपल जा रहा है। क्या हम ऐसी दुआ करते हैं कि पवित्र आत्मा आप जहां चाहते हो मुझे वहां लेकर चलो, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे खुदा के पास लेकर जाओगे। दिस इज द रिलेशन, ये रिश्ता में आना है सिस्टर्स, ब्रदर, हालेलुया। ये रिश्ता में आना है कि खुदा आप जहां चाहते हो मुझे वहां लेके चलो। आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे आपको पकड़े रहना है, मुझे नहीं छोड़ना है आपको। फिर एक टाइम आया जब एलिया समझ गया कि हो सकता है ये ना टेस्टिंग भी हो एलीशा का, कि देख रहा हो कि क्या वो एलिजिबल है वो अनॉइंटिंग के लिए। उसके बाद ना उसको नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे मत आओ। फिर ना वो लास्ट में कहता है कि परमेश्वर मुझे यर्दन की ओर जाने के लिए कहता है। तब फिर ये एलीशा कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और जब यर्दन नदी के पार जाता है ना, वहाँ नदी है, पानी है, उनको उस पार जाना था। तब एलिया ना वहाँ पे एक पावर शो करता है, वहाँ पे एक मिरेकल होता है। एलिया के पास एक चादर था। क्या था? क्या था? क्या था? हाँ, नींद टूट गई आप लोग की। अब देखिए, चादर को लिया उसने और उसको लेकर पानी में जोर से मारा और पानी क्या हो गया? दो भाग हो गया।
अब देखिए उसके बाद वो दोनों उसमें से गुजर के गए, और वहां पे ना कुछ दूर से कुछ नबी लोग देख रहे थे, वो लोग देख रहे थे, वहां पे लिखा हुआ है कि 50 लोग थे खड़े होकर देख रहे थे। जब गए ना पार होकर, उसके बाद अब देखिए फिर एक टाइम आता है कि जब एलिया एलीशा से पूछता है कि अब मैं तुम्हारे सामने से उठा लिया जाऊंगा, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम मेरा पीछा कर रहे थे इतना दिन से, इतना देर से, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। हालेलुया। वहां पे एक बात कहता है वो एलीशा, वो कहता है कि जो आत्मा आपके अंदर है, जो रूह आपके अंदर है, उसका दुगना पोर्शन, वो स्पिरिट का दुगना पोर्शन चाहिए। वाह, क्या डिमांड है उसका, कितना एक्सपेंसिव है। उसके बाद आप जब आप आज जो वचन पढ़े उसमें क्या लिखा हुआ है, तुमने सबसे कठिन चीज मांगा है। जब आप दुआ करते हैं, कभी पवित्र आत्मा आपसे अगर पूछे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हाँ हाँ बताते हैं, प्रेयर लिस्ट निकालेंगे हम लोग, ये क्योंकि प्रभु ने पूछा है भाई, हमारे सारे रिक्वेस्ट पूरा होना चाहिए। पर उसने क्या कहा, दुगना पार्ट आपके अंदर जो आत्मा है। हमेशा कभी भी अगर पवित्र आत्मा आपसे पूछे ना, प्रभु आपसे पूछे अब क्या चाहिए, हमेशा कहे कि आपकी पूरी कंप्लीट फुलनेस चाहिए मुझे, फुलनेस ऑफ हॉली स्पिरिट मुझे चाहिए। और पता है अगर वो आपके साथ है ना, सब कुछ मिल जाएगा आपको। आमीन। अब यहां गौर कीजिएगा, ये व्यक्ति इससे मांगता है बताओ क्या चाहिए, वो इतना कठिन चीज मांगता है। आज के दिन बताइए आप क्या मांगते हैं खुदा से। अच्छा आप छोड़ दीजिए इन सब बातों को, आप नॉर्मल बात करते हैं। कोई पास्टर आजकल आता है, आप क्या उम्मीद देकर से देखते हैं उनकी तरफ। इन दिनों अगर कोई पास्टर आता है, पास्टर अगर पूछे कि आपको क्या चाहिए, पास्टर जी 2 सेल्फी हो जाए आपके साथ, मैंने देखा है। इन दिनों जो हमारा फोकस है ना, वो पूरी तरह से डाइवर्ट हो चुका है। यहां पे एलिया जो है एलीशा से कहता है कि देखो तुमने जो मांगा है ना बहुत कठिन मांगा है, लेकिन तुम्हें एक शर्त पे मिलेगा, जब मैं ऊपर उठाया जाऊं ना, तुम अगर अंत तक तुम मुझे अगर देख सकते हो, अगर एंड टाइम तक तुम अगर मुझे देख सकते हो तो तुम्हें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा इतने दिन तक तुम्हारे साथ आप मेरे साथ घूमे तो नहीं मिलेगा, नहीं अभी तक नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, एंड टाइम तक तुम्हारा फोकस होना चाहिए। फोकस, एक घोड़ा पता है जब चलता है ना, घोड़े को ना ऐसे फ्लैप लगा दिया जाता है, क्यों, ताकि वो ना इधर उधर डेविएट ना हो, एक ही रास्ते में चल पाए। आज हमें मसीहों को ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलना है, लेकिन पता हम थोड़ा डाइवर्ट हो चुके हैं। इन दिनों आप देखिए एक सेलिब्रिटी कल्चर बहुत है। इन दिनों हमें वचन से कम पास्टर फैसिनेट ज्यादा करता है, हमें उसका एनॉइटिंग कम, हमें उसका पर्सनल लाइफ फैसिनेट ज्यादा करता है। हमारे इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पे लोग ऐसे पास्टर्स को सेलिब्रिटी बना के रखे हैं कि उस दिन अगर पास्टर अगर भेलपूरी भी खाएगा ना तो पूरा उनका चर्च भेलपूरी खाता है। क्यों, पास्टर जी ने भेलपूरी खाया। जरूरी क्या है कि हम देखें जो प्रभु का दास है, जिससे हम वचन सुन रहे हैं, वो कैसे अनॉइंटिंग कैरी कर रहा है, वो कैसे प्रभु में चल रहा है, कैसे वो जो कमजोरी मेरे अंदर है ना, मेरे अंदर, वो कैसे उस पर विक्ट्री पाया है। ये सब देखने की बात है। मैं अपना पर्सनल अगर बारे में बताऊं ना, मेरा जो पर्सनल लाइफ है, मेरा जो रिलेशन है ना मेरे पास्टर के साथ, वो सिर्फ एक बात पर टिका हुआ है, वो है वर्ड ऑफ गॉड। जब कभी भी मैं उनको सुनता हूं, मेरा एक ही फोकस होता है कि मुझे ये जानना है कि खुदा ने उनको क्या बोला है मेरे लिए। जब भी वो दुबई आते हैं, फ्रॉम द डे 1, मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि जब पहली बार 2 साल पहले आए थे ना, उन्होंने किस टॉपिक पर प्रचार किया था। वो आए, जब भी आते हैं ना कोई कलाम लेकर, मेरे दिमाग में यही रहता है कि प्रभु ने उनके दिल में मेरे लिए क्या कहा है। और मेरा हमेशा फोकस रहता है कि वो जो कैरी करते हैं ना अनॉइंटिंग, वो कैसे करते हैं, या फिर जो कमजोरी मेरे अंदर है उस पे उन्होंने कैसे जय पाया है। इसके अलावा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे उनके जीवन के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता है, और ना मेरे को इंटरेस्ट है। ना वो कभी बताते हैं, ना मैं कभी बताता हूं, ना कभी पूछता हूं, कभी नहीं होता है। हमेशा अगर आप उनसे भी पूछेंगे कि आपका अबीर का क्या रिश्ता है, वो बोलेंगे हम कुछ नहीं जानते उस एक दूसरे के बारे में। एक चीज जानते हैं कि हम लोग वचन के भूखे हैं, हम लोग दोनों वचन के बारे में बात करते हैं। वो बहुत क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इन दिनों पता है, अगर आप
आप विश्वास माने। इन दिनों लोगों का फोकस वचन नहीं है, वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। इन दोनों लोगों का फोकस एक सेलिब्रिटी फेस की तरफ है। हमें उससे थोड़ा अलग आना है, हमें वचन की ओर जाना है। हमें देखना है कि अगर कोई, किसी को आप सुन रहे हो, कोई मैन ऑफ गॉड है, अगर वो आपको खुदा की तरफ नहीं लेके जा रहा है ना, आप सुनना बंद कीजिए। यदि वो अपनी तरफ लेके जा रहा है, आप पूरी तरह से बंद कीजिए। हमें किसी इंसान को एडमायर नहीं करना है। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी इंसान को फॉलो नहीं करना है। पौलुस कहता है फॉलो मी बिकॉज आई फॉलो क्राइस्ट। पौलुस इसलिए कहता है, पौलुस कहता है कि मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं क्राइस्ट को फॉलो कर रहा हूं। वो नहीं कहता मुझे ही फॉलो करो, उसके साथ ऐड करता है क्योंकि वो मसीह को फॉलो करता है। इसलिए आपको ऐसे लोग को फॉलो करना है जो मसीह को फॉलो कर रहे हैं, ताकि वो आपको उसी तरफ लेकर जाए। समझ रहे हैं? यहां पे आप देखिए, उसने कहा कि सबसे कठिन चीज मांगा है और तुम फोकस करो। सबसे इंपॉर्टेंट है, आज के दिन में हम फोकस नहीं रख पाते हैं, हम कंटिन्यूस प्रभु में चल नहीं पाते हैं। यही सब कारण है कि हम लोग कभी कभी खुशी, कभी कभी दुख, कभी कभी प्रभु में आगे, कभी कभी नीचे। प्रभु जो चाहता है ना आपके जीवन में करे, वो नहीं कर पाता है, क्योंकि हम कुछ डिसीजन ऐसे लेते हैं, कुछ माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि हम जो मिलना होता है ना वो नहीं ले पाते। हालेलुया। अब गौर कीजिएगा, यदि आप में ना कॉन्फिडेंट हो खुदा को लेकर, अगर आप पे नॉलेज है, आप कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, तो एक चीज होगा आपके जीवन में, आपके अंदर वो शांति देगा, वो पीस देगा। आप गौर कीजिएगा उसमें, वो कहता है कि तुम चुप रहो, मुझे पता है। क्या शो करता है? ही इज कॉन्फिडेंट एंड ही इज काम। वो शांत है, उसको कोई परवाह नहीं है लोग क्या कह रहे हैं, उसे कोई परवाह नहीं बाहर क्या चल रहा है। आई नो माई लॉर्ड, आई नो मुझे क्या मिलेगा, आई नो मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए पवित्र आत्मा का दुगना पोर्शन। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे मैं जब इसको पढ़ रहा था, मुझे पता है कि हमारे साथ जो ब्लेसेड हॉली स्पिरिट है, वो कोई लाइट नहीं है, वो कोई हवा नहीं है। ही इज हिमसेल्फ अ पर्सन। अब एक पर्सन जो है वो दो पार्ट डबल डबल कैसे हो सकता है? अगर सिस्टर अपने घर में मुझे इनवाइट करे और कहे आप दोनों आना साथ में, तो मैं सोचूंगा मैं और अनुरूपा, मैं नहीं सोचूंगा मेरा एक और डबल, मैं खुद ही डबल दिखता हूं। ऐसे कैसे है? तो इस बारे में मैं सोच रहा था, प्रभु से पूछ रहा था, तो मैंने एक चीज सीखा यहाँ पे। वर्ड मीन, मैंने बहुत सारे ट्रांसलेशन में देखा कि क्या लिखा हुआ है, वहां पे एनॉइटिंग वर्ड नहीं है, वहां पे लिखा हुआ है कि जो आत्मा आपके अंदर है ना, उसका दुगना पार्ट चाहिए। इसका मतलब क्या? कि आप पवित्र आत्मा से जितना करीब है, जितना सेंसिटिव है, जितना क्लोज रिलेशनशिप है ना आपका, उसका डबल क्लोज मुझे जाना है, उसका डबल क्लोज मुझे जानना है, उसका डबल क्लोज मुझे उसके एनॉइटिंग में चलना है। समझ रहे हैं? एलिया जितना पवित्र आत्मा के क्लोज था, जितना खुदा के क्लोज था, एलीशा उसका डबल जाना चाहता था। ये उसका एम था। क्योंकि इसके बाद आप देखिए, जब वो जा रहे थे, एक बाइबल कहती है एक आग के समान रथ आया घोड़े में और दोनों को अलग किया, और बवंडर बड़े तूफान के बीच में से एलिया को अलग करके लेकर चला गया। और एलीशा वहां पे हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता कहता हुआ जा रहा था। जब देखा ना लास्ट तक वो चला गया है, वो अपने कपड़े को फाड़ा, और फिर वो जो चादर था ना जो उसके ऊपर से आ रहा था, वो गिरा था, उसको उठाया उसने। और जब आगे गया, वही काम जो एलिया कर रहा था पहले, कि यरदन नदी को दो भाग किया, एलीशा भी सेम किया, दो भाग हुआ। इससे यह प्रमाण हुआ कि वही एनॉइटिंग उसके ऊपर आया है। लेकिन अब दुगनाभिषेक क्या है? दुगनाभिषेक यह है कि उसके बाद से वो खुदा के और करीब गया, इंटू 2, दुगना। आज आप किसी को अगर सुनते हैं, अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मैं अगर किसी को सुनता हूं, मैं पास्टर जी को अपने सुनता हूं ना, तो मेरे यही इंटेंशन रहता है, वो जितना खुदा के करीब गए हैं ना, आई नीड इंटू 2। हालेलुया। हमारा फोकस वचन पे, हमारा फोकस पवित्र आत्मा पे, हमारा फोकस है। देखिए, हमने जिस तरह से जिंदगी जी है आज तक हम नहीं कह सकते हमने एक विक्टोरियस जीवन जिया है। तो हमारा माइंडसेट तो सक्सेस नहीं है, हमारा तरीका सक्सेस नहीं है। तो अब क्या करना है? अब पास्टर जैसे बता रहे, जिस तरह से वर्ड्स बता रहे, जिस तरह से वो रिश्ता में चल रहे हैं, उनका लाइफ से पता चलता है कि वो कहीं पहुंचे हैं, प्रभु के पास गए हैं, तो हमें उसका पीछा करना है, ना कि उनके ये क्या कि उनका कलर क्या पसंद है, उनको खाने में क्या पसंद, दैट्स ऑल गुड, दैट्स फाइन, बट मेन कंसर्न क्या है? हाउ ही कैरीज द अनॉइंटिंग।
समझ रहे हैं? हालेलुया। अब एक बात गौर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जो चादर उतरा था ना, वो एक जिम्मेदारी था, लेकिन वो एक एनॉइटिंग था। वो आप कह सकते हैं पवित्र आत्मा की तरह था। वो पवित्र आत्मा की भरपूरी था। वो चादर लेकर वो जा रहा था और उसी से मिरेकल को किया। अब गौर कीजिएगा, नए नियम में, ये तो मैं बात कर रहा था एलिया और एलीशा की। अब देखिए, यीशु मसीह जब धरती पर थे, उसके साथ 12 चेले थे, जस्ट लाइक दैट टाइम की जब एलिया और एलीशा थे। और यहाँ पे भी आप गौर कीजिएगा, एक टाइम आया जब यीशु मसीह कहने लगे, अब मेरा जाने का समय आ चुका है, अब मैं उठा लिया जाऊंगा, अब मनुष्य का पुत्र को क्रूस पे उठाया जाएगा। कनेक्ट कर पा रहे हैं? तब उसने कहा कि देखो, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा जाएगा, मैं जाऊंगा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें पवित्र आत्मा दे। और ठीक वैसे ही हुआ। वो जब ऊपर गया, चेलों को कहा कि जब तक तुम्हें उसकी भरपूरी ना मिले, पवित्र आत्मा ना आए, तुम यरूशलेम को छोड़कर मत जाना। यदि तुम वहां बैठे रहोगे, इंतजार करोगे, तुम्हें मिलेगा। उसको क्या बोला था? लास्ट तक देखते रहोगे तो तुम्हें मिलेगा। अब देखिए, यीशु मसीह के जाने के बाद 10 दिनों तक वो एक ही घर पे बैठकर क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। फोकस। प्रभु चाहते हैं कि आज आप जहां पे भी है, जो कंडीशन में है, जो भी स्पिरिचुअल लाइफ है आपका, चाहे 5 मिनट भी दुआ करते क्यों ना हो, फोकस हो जाइए उसमें। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरेगा, उसका एक ही चाबी है, फोकस हो जाइए। अब ज्यादा इधर उधर मत देखिए, कौन क्या कह रहा है या वचन क्या है, सब फोकस कि मुझे प्रभु को जानना है, लोग का नहीं, लोगों को नहीं जानना है, मुझे प्रभु को जानना है, खुदा को जानना है। अगर फोकस रहेंगे ना, आज हो सकता है आप 5 मिनट दुआ करते हैं, कल आप 5 घंटे प्रभु के पास बैठे रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आमीन। अब देखिए, गौर कीजिए, एक अद्भुत चीज है, आप सुनेंगे। आप अगर आप प्रभु से, खुदा से प्यार करते हैं ना, अगर गॉस्पेल्स पढ़ते हैं, आप खुशी से झूम उठेंगे। क्योंकि मैंने जब इस चीज को जाना, आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीजों को देखा उसमें। अब गौर कीजिए, जो चादर है, पहले के टाइम में जब एलीशा के पास चादर आया, उसने मारा, 2 भाग हो गया। अब देखिए, पेंटिकोस्ट के दिन में जब पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद वो सामर्थ पाए और वो हर जगह प्रचार करने के लिए गए। अब गौर कीजिएगा, पतरस एक दिन खड़ा था, उसने दर्शन में क्या देखा? चादर, और उसमें क्या थे? एनिमल्स थे। वो क्या दर्शाता है? वो क्या था? पहले वो मछुआरा था, वो जाल को डालता था, मछलियों को लेकर आता था। परमेश्वर ने उससे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाया, इसलिए उसको एक चादर दिया गया, एक नेट दिया गया, जिससे वो लोगों को पकड़ के लेकर आए। इसलिए उसको चर्च बनाने के लिए खड़ा किया गया। अब देखिए, फिर वो खड़ा हुआ, प्रचार किया, हजारों में लोग फेथ में आए। चादर। अब वही चादर जो पतरस को मिला था, वो चादर किसको मिला? पौलुस को मिला। सबकी मिनिस्ट्री सेम थी, लेकिन कुछ अलग थी, यूनिकनेस थी। ये गौर कीजिएगा, पौलुस जो है ना, प्रोफेशन में टेंट मेकर था। क्या था? टेंट मेकर था। तो जो चादर पतरस को मिली थी लोगों को ले आने के लिए, अब वो चादर किसको मिला है? पौलुस को मिला है, टेंट मेकर, चर्च बनाने के लिए। आप देखिए, पॉल क्या करता है? चर्च बिल्ड करता है, जगह जगह जा रहा है, चर्च बिल्ड कर रहा है। वही चादर फ्लो हो रहा है। एक के पास चादर मिला, चादर से लोगों को इकट्ठा किया। एक के पास चादर मिला, टेंट, चर्च बनाने लगा। अब वही चादर पहुंचता यूहन्ना के पास एंड डेज में। अब गौर कीजिएगा, जब यीशु मसीह पतरस को चुनने के लिए आए थे, वो क्या कर रहा था? मछली पकड़ रहा था। और यूहन्ना क्या कर रहा था? जाल की सफाई कर रहा था। आज वही चादर, वही नेट उसके पास मिला है। उसकी मिनिस्ट्री क्या थी? आप पढ़िए यूहन्ना में, प्रकाशित वाक्य में, जो चर्च बैकस्लाइड कर गई थी, उनको फिर वापस लाना, चर्च की सफाई। देख रहे मिनिस्ट्री? वही चादर फ्लो हो रहा है, वही अनॉइंटिंग फ्लो हो रहा है। आज वही चादर आपके ऊपर है, आज वही चादर आपके ऊपर है। अब गौर कीजिए, रूत जब बोआज के पास जाती है, उसके पाँव के पास बैठती है और कहती है, अपना चादर मेरे ऊपर ओढ़ दो। और जैसे ओढ़ता है, उसका एक ही सेकंड में उसका जो फ्यूचर है, उसका डेस्टिनी बदल जाता है। वो हारी हुई थी, कुछ नहीं था, और वो खेत की मालकिन हो जाती है, उसका जीवन बदल जाता है। आज वही यीशु मसीह का चादर आज आपके ऊपर आया है। अब आज का सवाल ये है कि उस चादर को लेकर आप कर क्या रहे हैं?
क्या अपने सिचुएशंस में जब आप देखते हैं कि बाहर सामने पूरा नदी है, इम्पॉसिबल, आप निकल नहीं पाते, क्या आप उस चादर को यर्दन नदी की तरह मारते हैं, 2 भाग हो जाए? क्या आप यूज करते हैं उसको? या जहां देखते हैं कि आपको अपने आप को नहीं, मसीह को रिप्रेजेंट करना है, आप रिप्रेजेंट करते हैं ताकि लोग प्रभु में आ सकें? इट्स इंपॉर्टेंट कि आज हम उस चादर के महत्व को जाने जो उतरा है। बी लाइक एलीशा, बी फोकस्ड। अपने लाइफ में फोकस रहिए। आने वाले दिन में प्रभु का एक महान अभिषेक आपके ऊपर आएगा। और यह अभिषेक किस लिए आएगा? ताकि वो आपकी जिंदगी को बदले, आपको खत्म करे और खुदा आप में दिखे। अब चलिए एक बोनस, एक लास्ट बात, एक लास्ट पॉइंट, आप खुश होंगे इसमें। अब देखिए एलीशा के ऊपर जब अनॉइंटिंग आया, पहला मिरेकल क्या किया उसने? पानी को धोबा किया। उसके बाद देखिए दूसरा मिरेकल क्या है। दूसरा मिरेकल यह है कि वो जब जिस नगर में जाता है ना, उस नगर के लोग आकर कहते हैं कि गुरु ये जगह बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ का ना पानी खराब है, इस पानी से लोग मरते हैं, बल्कि मिसकैरेज भी होता है। लोगों का वहाँ पे मानना था कि जो पानी है ना, पानी पीने से लोगों का मिसकैरेज होता है। वहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पढ़ेंगे आप जानेंगे। तो फिर वो क्या करता है एलीशा? वो कहता है लोगों को कि एक नए पात्र में, नए वेसल में नमक लेकर आओ। क्या कहता है? किसमें? नए बर्तन में नमक लेकर आओ। फिर एलीशा क्या करता है? उस बर्तन में नमक को ले जाकर जहां पे पानी है ना, जिस पानी खराब था, वहां पे उसको मिलाता है और कहता है आज से ये पानी शुद्ध हो गया। और उसके बाद ठीक वैसा ही होता है। अब गौर कीजिए, अब जब क्या करता है ना, वो जो नया जो बर्तन है उसमें नमक डालकर वो पानी में देता है और पानी शुद्ध हो जाता है। अब गौर कीजिए, अब जब आत्मा आपके ऊपर उतरता है ना, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है, जब अनॉइंटिंग आता है, आप ना एक नए बर्तन बन जाते हैं। जो मसीह में हो एक नई सृष्टि है। और यीशु मसीह कहते हैं आप धरती के कौन हो? नमक हो। नया बर्तन नमक। और वो क्या करता है? वो पानी को साफ करता है। पवित्र आत्मा इसलिए आया ताकि आपके थ्रू ना वो अपना जो लिविंग वाटर है ना फ्लो करे लोगों के बीच में। आमीन। आपके ऊपर अनॉइंटिंग आएगा, आप नए बन जाएंगे और आप एक ऐसे नमक बनेंगे ना जो संसार के पानी को साफ करता हो। और एक साइन होगा आपके लाइफ में, वन साइन, वो जब बहेगा ना आपके थ्रू, सबसे पहले आपके जवान से बहेगा, आपके शब्दों से। कोई इंसान अगर आज आत्मा से भरा है, कोई इंसान जो फोकस्ड है, कोई इंसान जो आज प्रभु में कंटिन्यूअसली चल रहा है, उसको अगर पहचानने के लिए ना एक साइन है, वो है उसका जवान। वो कैसे बातें करता है, किस तरह का बात करता है। जो आत्मा में भरे नहीं रहते, जो प्रभु में नहीं चलते हैं ना, वो लोग हमेशा आपको कुरकुराते हुए, डिस्करेज, निराश, नेगेटिव बात करते हुए देखेंगे। लेकिन जो खुदा में है ना, चाहे बिगड़ भी जाए ना, वो बोलेंगे कोई बात नहीं, खुदा है ना, होगा। सिस्टर्स, आपके लिए मैं कह रहा हूं, कभी भी सिचुएशंस को देखकर सिचुएशंस को अंगीकार करना बंद करें। अगर बर्तन में कुछ नहीं है ना, आप मत बोले खाली है, आप बोले खुदा भरेगा। समझ रहे हैं? कभी भी सिचुएशंस को देखकर अंगीकार मत करें। देख रहे कुछ सही नहीं हो रहा है, अरे मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे लगता है दुबई से वापस जाना पड़ेगा। ऐसे नेगेटिव बातें मत करें। हमेशा फेथ शो करें। दैट्स द फर्स्ट साइन कि आप आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। ब्रदर्स, आपके लिए मैं कह रहा हूं, कभी भी किसी से बात करते हो, आप अलर्ट रहे कि आप क्या शब्दों से बात कर रहे हैं। नेगेटिव बात नहीं करना है। अगर आप आज कोई चैलेंजेस है ना लाइफ में, अगर आप जहां काम करते हैं आप लोग, वहां पे अगर कोई आपके अगेंस्ट में कुछ कर रहा है, उसके बारे में किसी को नहीं कहना है, आपको दुआ करना है। कंट्रोल योर माउथ, ये पहला साइन है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बातों को? बी फोकस्ड। आज से प्रभु का एक ही आज मैसेज है आपके लिए और मेरे लिए भी, स्पेशली मेरे लिए था ये, कि प्रभु ने मुझे कहा बी फोकस्ड। आज तुम बहुत मेरे करीब हो, कल बहुत दूर चले जाते हो। आज प्रार्थना करते हो, कल दूर चले जाते हो। बी फोकस्ड, बी कंटिन्यूअस, प्रे रेगुलरली, रीड रेगुलरली और संगति करें। और देखिए आप क्या सुन रहे हैं इन दिनों, फोकस रहे सुनने में भी। इन दिनों आप बहुत कुछ सुन सकते हैं, 100 डॉक्ट्रिन से चारों तरफ। इतना ज्ञान नहीं चाहिए, हमें खुदा को जानना है। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की होगी और आप कुछ समझे होंगे।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए अब हम सब खड़े हो जाएंगे, अब हम दुआ करेंगे। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। आज आपने जो कुछ भी सीखा है, कृपया उसे नीचे कमेंट में साझा करें। आपके कमेंट्स को पढ़कर दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। Thank you for listening to the Word of God. Whatever you have learned today, please share it in the comments below. Others will be blessed by reading your comments.